ऋष्यमुख पर्वत का क्षेत्र निकट आया। ये ऋष्यमुख पर्वत श्रृंखला वो स्थान है जहां पर सुग्रीव जी महाराज अपने निजी मंत्रिमंडल के सहित विराजते हैं। कारण क्या है? बाली के त्रास से सुग्रीव जी यहाँ पर रहते हैं। बाली के भय से सुग्रीव का भय करने का कारण क्या है? बहुत पुरानी एक प्रचलित कथा है जहां पर बाली और सुग्रीव के बैर का कारण बना है एक राजपाट। बाली को मायावी नामक राक्षस ने जब युद्ध के लिए ललकारा, बाली पीछे पीछे जाने लगे। सुग्रीव ने रोका, भैया आप नहीं जाओ, मायावी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बाली ने कहा अगर कोई युद्ध के लिए मुझे ललकारे तो मैं रुक जाऊं, ये संभव नहीं है। बाली ने कहा भैया अगर तुम नहीं मानते तो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं तो गुफा के भीतर प्रवेश करूंगा मायावी के पीछे, तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। अगर पक्ष भर के भीतर मैं लौट करके ना आऊं तो निश्चित ही तुम मुझे मृत्यु का समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है, और तदोपरांत तुम यहां से वापस लौट जाना। घटनाक्रम ये आती है कि सुग्रीव जी महाराज वहां मास भर रहे। मास भर के बाद क्या देखते हैं कि गुफा के द्वार से रक्त की धारा बह चली है। रक्त की धारा को बहते देख सुग्रीव को लगा कि शायद मेरे भैया का मायावी ने वध कर दिया। सुग्रीव जी महाराज तत्काल गुफा के द्वार को शिला से बंद करके वहां से लौट आए। किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा आने के उपरांत जब राज सिंहासन सूना देखा, राजाओं को बताया, मंत्रिमंडल को बताया कि महाराज हमारे नहीं रहे, तो सभी ने सुग्रीव जी से कहा अब राजगद्दी सूनी तो ना रहेगी, अब आप ही यहाँ के राजपाट को स्वीकार करिए। सुग्रीव जी महाराज को किष्किंधा का राजपाट दे दिया गया। कुछ दिन उपरांत ही बाली लौट करके आ गया। बाली ने ज्यों ही अपनी गद्दी पर, अपने सिंहासन पर सुग्रीव को बैठा देखा, बाली को लगा कि हो न हो सुग्रीव ने जानकर शिला लगाकर गुफा का द्वार बंद किया और यहाँ पर राजा बन करके खुद बैठा है। ये चाहता था मेरी मृत्यु हो जाए, और यहीं का ये जो बैर आरंभ हुआ। बाली ने सुग्रीव को तत्काल राज्यपाट से वंचित किया, यहाँ तक कि उसकी भार्या तक को उसके साथ नहीं भेजा। बाली यहाँ रहने लगा और श्री सुग्रीव जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए, क्योंकि बाली को श्राप है, वो इस पर्वत श्रृंखला पर नहीं आ सकता है। और इसी कारण सुग्रीव जी स्वयं को यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जब इसी पर्वत श्रृंखला के निकट से रघुनाथ जी का आगमन हुआ, दूर बैठे सुग्रीव की निगाहें पड़ी। दो मुनियों के वेश में पर हाथ में आयुधों को धारण किए हुए तपस्वी चले आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने कहा हो ना हो बाली ने मेरा वध करने के लिए ही यहाँ पर किसी को भेजा, वो स्वयं नहीं आ सकता, इसीलिए उसने जानकर किसी को भेज दिया कि कोई आकर मेरा वध कर दे। हनुमान जी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुरंत यहाँ से भाग चलता हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज भागना भी भला किसी समस्या का समाधान होता है क्या? भागना नहीं है, पहले मैं जाऊं और कम से कम भेद तो लेकर के आऊं कि वास्तव में ये कौन है, किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज विप्र का वेश धारण करके सीधा रघुनाथ जी के सन्मुख उपस्थित हुए। दोनों भैया समक्ष से चले आ रहे और हनुमान जी उनके निकट जाकर पहला प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं ये धरती बड़ी कठिन है, आपके चरण बड़े कोमल जान पड़ते हैं। आप बताइए ना, कठोर धरा पर नंगे पांव, बिना पांव में कुछ धारण किए आप क्यों पग यात्रा कर रहे? आपके जंगल में आने का क्या उद्देश्य है? श्री हनुमान जी महाराज ने जब प्रश्न किया, रघुनाथ जी पहचान तो गए हैं, तत्क्षण पहचान गए कि ये तो हमारे भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के इस बने हुए स्वरूप को जब देखा कि विप्र के वेश में आए हैं, तो हनुमान जी के समक्ष भी रघुनाथ जी ने अपना अलौकिक परिचय नहीं दिया।
एक लौकिक परिचय प्रस्तुत किया। हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और मेरे साथ मेरी भार्या जानकी सुशोभित थी। किंतु विप्रवर, यहाँ पर किसी निशाचर ने मेरी वैदेही का हरण कर लिया। बस उन्हीं को खोजते हुए हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने यह शब्द सुना, खड़े हैं हनुमान जी, तब तक रघुनाथ जी कह पड़े, हे विप्रवर, आपन चरित कहा हम गाए, कहु विप्र निज कथा बुझाई। विप्रवर, मैंने अपना चरित्र गा करके तो सुनाया, अब जरा आप अपने विषय में कुछ बताइए, आप कौन हैं? हनुमान जी महाराज ने जैसे प्रभु के ये गूढ़ शब्द सुने, आपन चरित कहा हम गाए, हमने अपना चरित्र गा करके सुनाया। अब इसके बाद हनुमान जी अपना कोई चरित्र नहीं बताते हैं, क्या करते हैं? एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारयो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक तो मैं मंदमती, मोहवश मैं आपको भूल गया, पर सरकार आप मुझे कैसे भूल गए? मैं आपको ना पहचान सका तो ना पहचान सका, पर आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? चरणों में गिर पड़े हनुमान जी महाराज। जैसे चरणों में गिरे तो हनुमान जी गिरे हैं तो क्या राम जी को उठाना नहीं चाहिए था? पर रघुनाथ जी ने उठाया नहीं। रघुनाथ जी खड़े हैं, हनुमान जी फिर खड़े होते हैं, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मुझसे भूल हुई, मैं आपको न परख सका, मुझे क्षमा करना। फिर चरणों में गिरे, इस बार भी रघुनाथ जी ने नहीं उठाया। हनुमान जी महाराज अब ये स्मरण कर रहे हैं, मेरे नाथ का स्वभाव ऐसा नहीं कि कोई चरणों में पड़ा रहे और रघुनाथ जी सीधे खड़े रहे, ये तो दुनिया का स्वभाव है। तो प्रभु मुझे उठा क्यों नहीं रहे हैं? अंत में क्या चेतना आई, क्या सोचते हनुमान जी महाराज, रे मैंने मुख से तो कह दिया कि मैं हनुमान हूँ, पर वेश तो अभी भी ब्राह्मण का बना रखा है। और शर्त क्या है इनकी? मोहि कपट छल छिद्र नवा, निर्मल मन हो तो रघुराई, शबरी के घर आते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे? हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे? हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुराई, शबरी के घर जाते, शबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते, सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते।
पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। ये पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। जय श्री राम। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। कायाभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, 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 तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, तो हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, ओ सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया आप हृदय से क्यों नहीं लगा रहे। हनुमान जी अपने निज स्वरूप में आकर प्रकट हुए, रघुनाथ जी ने हृदय से लगाया। भक्त और भगवान मिले, फिर हनुमान जी से वार्ता हुई। हनुमान जी ने रघुनाथ जी से क्या कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहे। प्रभु इस पर्वत श्रृंखला पर वानर राज सुग्रीव विराजते हैं। अच्छा, सुग्रीव जी रहते हैं, तो कौन है वो, सो सुग्रीव दास तव अहै।
आपके दास हैं वो सुग्रीव जी। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बढ़िया दास है प्रभु, स्वामी नीचे खड़ा है, दास अभी तक पर्वत पे चढ़ा है, दास है तो मिलने नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई व्यक्ति कम बीमार हो तो वो डॉक्टर तक जाता है, ज्यादा बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को उसके पास चल के आना पड़ता है। इस समय सुग्रीव जी महाराज थोड़ा ज्यादा बीमार है, उनको बड़ी चिंताओं की बीमारी ने घेर रखा है। अच्छा क्या क्या हुआ, क्या परेशानी है? प्रभु मैं नहीं बता रहा, आप मेरे संग में चलो और क्या करो, ते ही सन नाथ मैत्री की। आप मेरे संग में चलिए और चल करके सुग्रीव जी से आप मित्रता करो, सुग्रीव जी को अपना मित्र बना लो। हनुमान जी महाराज ने कहा। श्री हनुमान जी महाराज के इन शब्दों को सुन करके रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी हमारी यात्रा में हमें अभी लगातार मित्र ही मिलते गए हैं। कल ही अभी हमारे बीच कोई मंत्री महोदय पधारे थे ना, उन्होंने बड़ा वर्णन से भी बताया, निषाद राज भी मित्र ही बने, कोल की रात मित्र ही बने, आगे सुग्रीव जी को भी आप कह रहे हो मित्र बना ले। सब मित्र हो जाएंगे तो दास वाली कुर्सी तो खाली ही रह जाएगी, अरे इस पोस्ट पे एक आध तो कोई रहना चाहिए ना। हनुमान जी ने कहा मेंबर तो तैयार है, बस कुर्सी खाली नहीं मिल रही है। मैं तैयार तो हूं, अब कुर्सी अभी सुग्रीव जी के हाथ में है। सुग्रीव जी को आप दास वाली कुर्सी से मित्रता वाली कुर्सी दे दो, जो कुर्सी खाली हो उस पर इस दास को बिठा दो, यही मैं चाहता हूं। हनुमान जी की बातें सुनकर रघुनाथ जी मुस्कुराए। रघुनाथ जी ने कहा अच्छा तो अब क्या करें? हनुमान जी ने कहा चलिए। बोला कहाँ? बोला पर्वत पे। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया हनुमान जी, आते ही कह रहे हो कि चरण कोमल है, धरती कठिन, और इतनी बड़ी पर्वत की चढ़ाई चढ़वाओगे तब कठोर धरती नहीं है? हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आज से आपको ये आपका दास मिल गया है, जब तक अब हनुमान है तब तक आपको धरती पर पांव धरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप दोनों भैया मेरी पीठ पे बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी पीठ पे सामान लादा जाता है, इंसान नहीं लादा जाता। व्यक्ति को तो गोदी में लिया जाता है, सामान बोरी को पीठ पे लादा जाता है। हम क्या कोई वस्तु है कि आप हमें पीठ पे ला दोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु गोद में ले तो लूं, पर एक समस्या है, अगर मैं आपको गोद में लूंगा तो मैं आपको पकड़ के रखूंगा, पर अगर आप मेरे कंधे पर विराजोगे तो आप मुझे पकड़ के रखोगे। मेरी पकड़ कमजोर हो सकती है पर आपकी पकड़ में कभी कोई कमजोरी नहीं आ सकती। बिलैया का बच्चा देखा है कभी? अभी मत कहियो हमने बिलाई का बच्चा ना देखा, देखा है सबने। बंदर का बच्चा देखा है? दोनों की माओ में बड़ा ही फर्क होता है। बंदर की माँ क्या करती है, उसमें बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा अपनी माँ को कस के पकड़ के टंगा रहता है, वो नहीं पकड़ती, वो कूदेगी फांदेगी पकड़ेगी नहीं। लेकिन बिल्ली के बच्चे में माँ अपने बच्चे को मुख में दबा कर रखती है, उसमें बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रहता है। अब समझिएगा ये जो बंदर का बच्चा है ये ज्ञानी जन है जो खुद भगवान को पकड़ के रखते हैं, पर हम आप ज्ञानी तो नहीं है, तो हम बिलैया का ही बच्चा बन सकते हैं कि हम इस काबिल में रहें कि भगवान हमको पकड़ के अपनी गोद में अपने आश्रय में बिठा करके रखें, और यही करना उचित भी होगा। हनुमान जी ने कहा मैं आपको नहीं पकड़ूं, आप मुझे पकड़ो। और जैसे पवन पुत्र ने वेग भरी, अब पवन की आप सोचे हिलो, 2 दिन पहले आंधी आई थी, वो तो हल्की फुल्की थी जिसकी गिनती भी नहीं है, और जब पवन पुत्र ने अपनी वेग भरी होगी, बंद फ्लाइट के भीतर तो सांस फूलती है, इतना भय लगता है हे भगवान पहुंचा ही देना। हाँ सच में भैया बड़ा डर लगता है, चढ़ने की तो गारंटी है, उतरने की भगवान ही मालिक रहता है फ्लाइट में। हम तो आए अभी, हम जब भी सफर करते हैं ठाकुर जी से मना के, और अगर ऐसा कुछ होना हो तो अयोध्या के सामने पटकना, नहीं जन्म लिए वहां पे और जाए कहीं और पे, क्या ही मतलब है। अब सोचिए हनुमान जी ने जब कंधे पर दोनों सरकार बिठाए, जब वेग भरी, वहां तो कुछ बंद भी नहीं की कवर्ड एरिया है, जैसे वेग भरी हनुमान जी से राम जी ने लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी बहुत तेज डर लग रहा है हमको। हनुमान जी ने कहा डरते काहे को है, कुछ पकड़ लीजिए। बोला यहाँ कौन से खंबे गड़े हैं कि पकड़ ले। हनुमान जी ने कहा दोनों भैया कस के मेरा सिर पकड़ लो, मेरे सर पे दोनों भैया कस के अपना हाथ रखो और कस के मेरे शीश को पकड़ लो। हनुमान जी ने ज्यों कहा, दोनों भैया ने अपने कर कमल हनुमान जी के शीश पर धारण करा दिए।
और धन्य हनुमान जी, दोनों भैया के चरणों को हृदय से लगा रखा है और दोनों भैया के कर कमल हनुमान जी के शीश पर विराजमान। चल पड़े हनुमान जी और गए सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी के निकट गए, सारी बातें बताई, मित्रता हो गई। और मैंने कथा के बीच में एक दिन चर्चा करी थी कि मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। ये कौन से मित्र हैं? हमारे भी तो मित्र हैं, है ना। यहाँ पे तो बड़ी अच्छी मित्रता की एक कोई रस्म जैसी होती है, मितान ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो एक पक्का वाला संबंध होता है। मित्र तो भैया बहुत बनते हैं, मित्रता बहुतों से होती है, पर निभा कौन रहा है इस बात पर दृष्टि डालनी है। रघुनाथ जी ने जब मित्रता करी है तो जरा दर्शन करिए, कितने सुंदर ढंग से मित्रता निभा रहे हैं। अच्छा, राम जी महाराज भी राज्यपाट छोड़कर आए और मैया का हरण दुष्ट राक्षस ने कर लिया। सुग्रीव जी छोड़कर नहीं आए, सुग्रीव जी से जबरदस्ती छुड़ाया गया है। और यही कारण है, राम जी प्रसन्न हैं, सुग्रीव जी रो रहे हैं। दोनों के जीवन में अगर दृष्टि डाले तो अभाव एक ही जैसा है, पर एक मुस्कुरा रहे हैं और एक रो रहे हैं। मैंने आपसे रोज कथाओं में क्या कहा, छोड़ने के चक्कर में मत पड़ियो जबरदस्ती। जिसकी जबरदस्ती चीजें छूटती है ना, तो फिर रोना नहीं बंद होता है। आदमी कहता है घर छोड़ के भजन करें। अरे आप तो बलौदा बाजार का मकान छोड़ देंगे, पर मकनवा आपको छोड़ेगा तब ना। मकान आपको छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। आपने दुकान को, एक व्यक्ति थे, घर में झगड़ा लड़ाई हुआ तो हमारे यहाँ एक कहावत है, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। थोड़ा सा खटपट हुए, झोली डंडा टांगो, घर द्वार छोड़ के निकल ले। अब चले तो गए, अब ये बन गए बिल्कुल वैराग्य ले लिया। ये जिससे भी मिले, अरे तुम्हें पता, करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार के आया हूं। 4 साल 3 महीने और 1 सप्ताह हो गए, मुड़ करके कभी उस ओर नहीं दोगा, ठोकर मार के चलाए। जिससे मिले यही बात कहें, यही बात कहें। एक दिन एक महात्मा जी से भेंट हो गई। महात्मा जी के सामने, महाराज करोड़ों की संपत्ति ठोकर मार के आया हूं, 4 साल 3 महीने 1 हफ्ते दिन हो गए, आज तक पलट के नहीं देखा। महाराज जी ने कहा, भैया तुमने ठोकर मारी तो, पर लात तुम्हारी बराबर लगी नहीं है। अगर तुम्हारी लात बराबर लग गई होती, ठोकर बराबर लग गई होती, तो तुम्हें 4 साल 3 महीने 1 सप्ताह याद नहीं रहता। ये अगर स्मरण में है, मैं इसीलिए कहूं, जहां बैठो यही भजन करना है। हम यहाँ से इतना लंबा प्रवचन दे दे, माया छोड़ दो, माया छोड़ दो। अरे कहने वाले का भी तो छूटना चाहिए ना। कहने वाले का ही नहीं छूटा तो काहे को छुड़ाएं। तो हम जैसे भजन करते हैं वैसे ही आपसे भी कराएंगे। हम जिस मस्ती में अपना आनंद लेके जीते हैं वही हम आपसे भी कहेंगे। और जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी का तात्पर्य फटे कपड़े पहनना ही नहीं होता है। मैं कई बार कह चुकी, मन से बैरागी बन के रहो, तन से खूब चकाचक जितनी भी चीजें हैं। बैरागी होने का मतलब क्या है? अगर आज 4 पहिए में है तो भी जय जय है, कल अगर पैदल भी चलना पड़े तो रोना नहीं है अपन को, हम रोएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी संतोष की परिभाषा है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं है उसी में खुश है। अरे जो चीज नहीं है उसके बिना आपको खुश रहना पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ये संतोष थोड़ी ना है, ये आप एहसान थोड़ी ना करे। है ये नहीं है तो क्या करोगे, ये तो मजबूरी है। संतुष्टता क्या है कि अगर हो के भी कभी हाथ से निकल जाए तो हम ऐसे ही मुस्कुराएंगे। आज फ्लाइट में घूम रहे हैं, कल अगर हमको साइकिल से भी चलना पड़े मजे से करेंगे। ये संतुष्टता है। संतुष्टता जिसके जीवन में जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। यही एक चीज अभी नहीं आ पाई है। ये कैसे आएगी? मैंने कल कथा के विश्राम लेते लेते कहा, इस चक्कर में मत रहिए, पहले ये सब खत्म हो तब हम भजन शुरू करें। इस चक्कर में सूर्य नारायण वाला हाल हो जाएगा, ना तो बधाई बंद होगी, ना 1 महीना आप हिल पाएंगे। इससे बढ़िया ये भजन ही सब काम करेगा। इस भजन की दवा को, इस भजन की बूटी को लगातार लेते रहो, लेते रहो, बस इतना ही अपना काम है। राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, तो मित्र और बताओ कैसे हो, क्या हुआ है? सुग्रीव जी को जैसे मौका लगा पूरी अपनी कहानी बता दी। क्या मित्रता केवल राम जी ने की है? पूछ रही हूं, क्या केवल राम जी ने की है, सुग्रीव जी ने नहीं की है?
की है ना। तो अगर राम जी पूछते हैं कि सुग्रीव जी बताओ क्या समस्या है, तो क्या उसी क्षण सुग्रीव को नहीं पूछना चाहिए था प्रभु अरे मेरी छोड़ो प्रभु आप बताओ आप कैसे जंगल में आए। मित्रता ये भी तो कहती है एक ही मित्रता कैसे निभाए। रघुनाथ जी ने कहा सुग्रीव क्या हुआ, प्रभु मेरा राज्य छुड़ा लिया, मेरी पत्नी को भी छुड़ा लिया, बाली मेरा शत्रु है वो। राम जी ने कहा मेरे तुम मित्र हो और तुमसे जो शत्रुता करे तो आज से मेरा शत्रु, चिंता मत करना। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, एक बाण से बाली का वध करूंगा चिंता मत करो। जय जय सरकार, कितनी बड़ी कृपा। ये ठाकुर जी कहे तुम चिंता मत करो हम हैं तुम्हारे साथ। और जय हो सुग्रीव जी की, ये बगली में खड़े फिर भी उनकी टेंशन ही नहीं खत्म हो रही, चिंता ही नहीं खत्म हो रही। अब क्या कह रहे, अरे प्रभु आप कह तो रहे मार दोगे, लेकिन बाली महाबल अति रणधीरा, वो महाबली है, रण में निपुण है। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया दोस्त बनाया, आप ही पे डाउट कर रहा है, बताओ इसको आप ही पे भरोसा नहीं। हम तो यहाँ भजन में ही कह देते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की। इतना बोल के ही हमको इतना संबल मिल जाता है, ऐसा लगता है संसार में कोई हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता, एक हमारा केश का कोई बाल वांका नहीं कर सकता। हम भजन गा के इतना संतुष्टता में आ जाते हैं। प्रभु की लीला देखो, सुग्रीव जी के बगल साक्षात राम विराजे, सुग्रीव जी को निश्चिंतता नहीं हो रही। तो राम जी ने कहा अच्छा आपको लगता है ज्यादा बलशाली, अरे प्रभु बहुत बलशाली है। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है हम आपको अपने बल का एक प्रमाण देते हैं। सारी दुनिया राम को परीक्षा देती है, राम जी ने सुग्रीव को परीक्षा दी। 7 दिशा में 7 ताड़ के वृक्ष थे, एक बाण से बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। पहला प्रमाण, दुंदुभि की अस्थिताल को जैसे प्रभु ने अंगुष्ठ का स्पर्श किया कोसों दूर जा करके गिरा। राम जी ने कहा कुछ यकीन हुआ हम पर, हाँ हो गया। सुग्रीव जी ने जब ये कहा तो राम जी ने कहा क्या लगता है हम बाली का वध कर लेंगे अब कि नहीं कर लेंगे। अब सुग्रीव जी क्या कहते हैं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाली बधब इन भय परतीति, इन भय पर अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, भजन करहु दिन राति, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा, मिले राम तुम समन विषादा। इस पूरे प्रसंग को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जितनी चर्चा हुई जीवात्मा और परमात्मा के बीच की है, जैसे हमारे और भगवान के बीच की होती, ठीक वही सारी घटनाएं घटेंगी जैसी हमारी जीवन में घटती रहती है। राम जी ने अभी अभी क्या कहा है, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से बाली का वध करूंगा तुम चिंता नहीं करना। बल का भी प्रभु ने एक परीक्षण करा दिया, देखो बल है, अब तुम्हें क्या लगता है मैं बाली को मार सकूंगा कि नहीं। तो अब सुग्रीव जी की भाषा क्या है, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। राम जी के अमित बल को देखकर सुग्रीव जी के हृदय में राम जी के प्रति प्रेम बढ़ गया, बल देखते ही। और क्या किस लिए प्रेम बढ़ रहा है, बाली बधव इन भय परतीति, ये पक्का बाली का वध कर सकते हैं। अब ये विश्वास हो गया सुग्रीव को। तो राम जी ने कहा विश्वास हो गया ना, सुग्रीव जी ने कहा पक्का 100% विश्वास हो गया, बाली का वध कर सकते हैं। तो राम जी ने कहा तो चलो। सुग्रीव जी ने कहा कहाँ, बोला तुम्हारे शत्रु का वध करने। सुग्रीव जी कहते कौन शत्रु,
अरे अभी 2 मिनट पहले जिसके बारे में कह रहे थे बाली, सुग्रीव जी के तू हमारा शत्रु नहीं है, तो का है? बोला वो तो हमारी हितैषी है। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत सुंदर दोस्त है, समय समय पे पलटी मार जा रहे, अब बताओ, अभी तक आपको चढ़ा दिया, मार दो आपने संकल्प ले लिया, अब भाई साहब कह रहे क्यों हमारे दुश्मने नहीं हो तो दोस्त हो गया हमारा, अब आप क्या करेंगे? सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली मेरा परम हितैषी है। राम जी ने कहा ऐसा कौन सा हित का काम कर दिया, हमने तो नहीं देखा अभी। बोला अरे प्रभु उसकी कृपा से ही तो आप मुझे मिले हैं। राम जी ने कहा अच्छा तो अब हम क्या करें, हमको ये बताओ। अरे प्रभु एक काम करो, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, ये सब तजी भजन करो दिन, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरिय करब सेवकाई। सुग्रीव जी के शब्द हैं ये, प्रभु ऐसी कृपा करो अब सब छोड़ छाड़ के आज से हम आपका भजन करें। क्या क्या छोड़े? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब छोड़ छाड़ के आज से ही आपका भजन करें, ऐसी कृपा कर दो। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के राम जी की ओर देखा, बोला भैया पहले इनसे पूछो इनके पास इनमें से है कितनी चीजें, न सुख है, न संपत्ति है, न परिवार है, न अभी कोई मान प्रतिष्ठा है, तो ये क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं? राम जी ने कहा सुग्रीव जी पहले ये सब मिल तो जान दे हो, मिलने के बाद छोड़ो तब तो बात समझ में आई, अभी तो मिला ही नहीं है तो छोड़ोगे का? हम भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। ठाकुर जी हमारी ये संपत्ति हमसे छूट जा रहे, पहले तो ये सोचो ये आपका है ये नहीं है, ये तो छूटा छुटाया है। कई बार व्यक्ति कहते ना उस काम की चिंता मत करना, वो तो हमारे दाएं हाथ में है, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल, कोई कहे हमारे बाएं हाथ का खेल, इस हाथ में है, कोई कहे इस हाथ में है। पहले उनसे पूछो क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? क्या है आपका हाथ आपके हाथ में? एक बार प्रभु पलक झपका दे तो अपना हाथ भी अपने हाथ में नहीं है। हम फिर भी कितने कितने शौक में जिए जा रहे हैं, हम ऐसा करें हम वैसा करें। अच्छा एक बात बताइए, दौड़ने में आराम है कि चलने में? जोर जोर से बोलियो। चलने में। अच्छा चलने में आराम है कि बैठने में? बैठने में आराम है कि लेटने में? लेटने में आराम है कि सोने में? सोने में आराम है कि मरने में? इससे ज्यादा आराम आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? उनमें से एक मुर्दा बोला अरे मर जाओ सुख पाओगे। जीते जी कहाँ किसको सुख मिल रहा है जो संसार भर में सुख ढूंढने में लगा हुआ है? सुख उसी को इस संसार में मिला जिसने संसार में रहते हुए भगवान को अपना बना कर रखा है। बाकी किसी को सुख नहीं मिला, सब टेंशन में जी रहे हैं। अब सोचिए सुग्रीव जी कह रहे नहीं प्रभु वो मेरा परम हितैषी, ऐसी कृपा करो सब छोड़ छाड़ के मैं आज से आपका भजन करूं। अब हनुमान जी सुग्रीव जी महाराज की ये बातें सुनकर रघुनाथ जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है कर देंगे, लेकिन पहले जाओ बाली को ललकारो। ये जो अभी अभी सुग्रीव जी चर्चा कर रहे हैं ना, इसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं। क्षणिक वैराग्य का तात्पर्य क्या कि जैसे अभी कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत, यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवंत। 2 बार व्यक्ति का क्षणिक वैराग्य बहुत तेज से जगता है कथा सुनते समय। अब आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं आप लोग प्रॉपर ज्ञानी हो चुके हो, आपसे ना कोई गलती होगी ना कोई भूल होगी, आप सब अपने आप में एक चंद्रकला वक्ता हो। कितनी देर हो? जितने देर पंडाल के भीतर बैठे हो। अब पंडाल से बहिरे जाते ही सब गोविंदाए नमो नमः। क्षणिक वैराग्य। कथा सुनते तक हम कह दे भैया सब दुनिया स्वार्थ की है, कोई आदमी ऐसे नहीं करता, सब ऐसे ही करते हैं। सही बात सही बात सही बात सही बात भैया, भगवान का भजन ही साथ में जाएगा। सही बात सही बात सही बात। तो घर वहां जाने के बाद मुंडी ऐसे ऐसे क्यों हो जाती है? वहां पे भी तो जाके याद रखो ना कि हाँ सही बात ये एक साथ में जाएगा। कथा सुना। दूसरा कहाँ होता है वैराग्य का जन्म? मुर्दा जल। जब भाई लोग घाट पे जाते हैं ना किसी की शव यात्रा लेकर के, तो अंतिम यात्रा में अब कई तो ऐसे होते हैं जो आधे रास्ते से ही लौट आते हैं, कई घाट तक जाते हैं, और जो ज्यादा मजबूरी में फंस जाते हैं उनको फूंकने तक का इंतजार करना पड़ता है कि जब तक पूरा ये जल के राख ना हो जाए आ नहीं सकते, क्योंकि खास आदमी थे तो वो मजबूरी में बैठे रहते हैं घाट पे। अब मजबूरी में बैठे तो करें क्या?
वहां टाइम पास के लिए और कोई चीज तो है नहीं, तो अब यहाँ पर ज्ञान की चर्चाएं शुरू होती हैं। सीढ़ियों पर बैठे बैठे घाट के एक आदमी दूसरे को कहता है, भाई साहब क्या ही जिंदगी का ठिकाना है। तो दूसरे भाई साहब भी उससे बड़े ज्ञानी कहते हैं, बात तो सही कहते हो, आज ये फूक रहे हैं कल हम भी ऐसे ही फूकेंगे। कौन सा हम हमारे भैया, हमको भी एक दिन यहीं पर आना है। तो क्या मतलब किसी का कुछ बिगाड़ो, किसी का घाटा करो, हम तो भैया सूखी रोटी खाओ पर मौज में भजन करो और इतना ज्ञान। और जैसे सीढ़ी से मुंह घूमा, घूमते ही सारा वैराग्य चिता के ऊपर ही चढ़ जाता है, साथ में एक भी लौटकर नहीं आता। इसीलिए संतों ने कहा, यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवंत। अगर यही प्रेम बना रहे तो ठाकुर जी के मिलने में देर ना लगेगी। सुग्रीव जी ने कहा सब छूट जाए, ठाकुर जी ने कहा छूट भी जाएगा, पहले मिलने दो तब पता चलेगा कितना छोड़ रहे हो। तुरंत बाली को ललकारा सुग्रीव ने, ठाकुर जी ने भेजा, सुग्रीव गए, बाली को ललकारा, बाली आया। अब प्रभु ने सोचा अरे दोनों एक रूप के हैं, मैं अगर बाण चला दूं गलती से सुग्रीव को लग गया फिर, तो प्रभु ने उस समय बाण नहीं चलाया। सुग्रीव चिल्लाते हुए अब यहाँ से आए, बंधु न होय मोर यह काला, मारिए प्रभु मेरा शत्रु है, भाई कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा 2 मिनट पहले तो कह रहे थे हमारी हितैषी है, अब का हुआ? बोला नहीं हितैषी नहीं है, शत्रु है, मारो इसको। क्यों नहीं मारा आपने? राम जी ने कहा गलती हो जाती, एक रूप थे, अपने गले की माला डाल दी सुग्रीव के गले में। सुग्रीव जी को मानो माला के रूप में अपना बल प्रेरित कर दिया और कहा अब जाओ तुम युद्ध करने के लिए। अब सुग्रीव जी महाराज गए। अब जब राम जी का बल मिल गया तो अपना बल काहे को लगा रहे हो? लेकिन बहुछल बल सुग्रीव करी, अभी भी छल बल बंद नहीं किया है। इतने में क्या हुआ, ठाकुर जी ने अपना बल 2 मिनट के लिए वापस बुला लिया। बोला जब तुम्हारे से ही काम होना तो हमारे का काम ही का है। जैसे बल वापस बुलाया, बाली चढ़ के सुग्रीव के सीने पे बैठे, लगे मुष्टिका प्रहार करने। सुग्रीव जी चिल्लाए, अरे प्रभु अपने बल से नहीं बच सकता, तुम बचा लो तो बचा लो। वैसे ही प्रभु ने ऊंट लेकर के बाण छोड़ा, बाण लगते ही बाली धराशायी होकर धरा पड़ गया। बाली का जो चरित्र है यद्यपि बहुत ऐसा लगता है बहुत कठोर है या बहुत अधर्मी है, पर अंतिम समय में जब बाली के शब्दों का दर्शन करिए तो व्याख्या कुछ और नजर आती है। जैसे रघुनाथ जी निकट आए, बाली अपने घर से बोल के आया है तारा को, कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होब सना। प्रभु समदर्शी हैं तारा, वो भेदभाव नहीं करते, तुम मेरे सुग्रीव में क्यों भेद करेंगे? चल मान लिया अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया तो सत्य कहूं तारा, मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। मैंने एक दिन और यही बात कही थी, हम उसको अनाथ समझते हैं जिसके माता पिता ना हो, हम उसी को ना अनाथ कहते हैं। पर ये प्रसंग बाली का कहता है, अच्छा बाली की क्या पत्नी नहीं है, क्या बेटा नहीं है, क्या भाई नहीं है, ऐसा क्या है जो नहीं है बाली के पास? फिर क्यों कह रहे बाली की मैं सनाथ हो जाऊंगा, अभी अनाथ हूं? बाली के इस संकेत को समझिए, संसार में सब मिल गया, अगर भगवान नहीं मिला तो हमसे बड़ा अनाथ कोई नहीं, और संसार का सब छूट भी गया, लेकिन अगर रघुनाथ जी का संग मिल गया तो हमसे बड़ा सनाथ कोई नहीं है। इस भाव से कहा बाली ने, बाण लगा जैसे धरा पर गिरे बाली, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। हृदय में चरणों के प्रति प्रेम रखा, मुख पर कठोर शब्द रखे, यहाँ प्रेम है वहां पर कठोर शब्द। और राम जी की ओर तिरछी निगाह से देखकर बाली कहते हैं, वाह अरे धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने कहा हमने तो सुना आप
धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए हैं, ये कैसा धर्म है? पेड़ की ओट लेकर छिप करके आपने मुझ पर बाण चला दिया। जरा मुझे मेरा कसूर तो बताओ, मेरी गलती क्या है? आपके लिए मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो एक बात बताओ सरकार, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव आपका प्रेमी कैसे हो गया? राम जी महाराज से आज प्रश्न कर रहा है वाली। वाली ने कहा आपने मुझे मारा क्यों, मुझे कारण बताओ। रघुनाथ जी ने कहा अरे मूर्ख, तुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। तूने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, इतना बड़ा अधर्म किया, जो तेरी पुत्री के समान थी उस पर कुदृष्टि डाली, मैंने उसका दंड तुझे दिया है। बाली ने कहा सरकार, जिस धर्म और अधर्म की परिभाषा आप हमें बता रहे हैं, ये धर्म अधर्म की रेखा मनुष्यों के लिए आपने बनाई है, हम वानर हैं, हमें क्या मतलब है उससे? रघुनाथ जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, फिर भी मैंने तुझे मारा क्योंकि मूर्ख, तुझे अभिमान बहुत हो गया है। तू अपनी पत्नी की बात को भी ध्यान देकर नहीं सुन रहा था? तारा ने तुझे कितना समझाया। बाली ने कहा हमने अपनी धर्म पत्नी की बात नहीं मानी तो वो हमारे घर की समस्या है, आपने क्यों मारा? तीसरा प्रभु ने वाक्य रखा, तुझे पता था सुग्रीव मेरे शरणागत है, फिर तूने क्यों बैर किया उससे? बाली ने अब कहा देखो सरकार, हम एक बात तो समझ गए, क्या? सुनहु राम स्वामी सन चले ना चातुरी मो, प्रभु अजहूं मैं पापी अरे अंत काल गति तो। बाली ने कहा हम समझ गए प्रभु, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं और स्वामी के सामने सेवक की चतुराई नहीं चलेगी। राम जी ने कहा तूने पाप किया है, मैंने तेरे पाप का दंड तुझे दिया। अब सुग्रीव बाली बोल पड़े सरकार, हमने तो सुना है आप ही कहते हो कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। मेरे सामने आते ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं 1 घंटे से आपके सामने पड़ा हूं, क्या अब तक मेरे पाप नहीं नष्ट हुए? जब से आए हो तब से पापी 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 कह रहे हो। अरे अंत समय आपका नाम लेने वाला भी पाप मुक्त हो जाता है, तो साक्षात आपको देखने वाला मैं क्या अब तक पाप मुक्त नहीं हुआ प्रभु? राम जी ने जब यह बात सुनी प्रभु मुस्कुरा उठे। राम जी मुस्कुराए तो सुग्रीव जी बाली ने कहा प्रभु मैं देख रहा हूं इतनी देर से आप मुझे टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देख रहे हो, बिल्कुल गुस्से से भौहें तिरछी करके। सरकार अब तो मैं मरने वाला हूं, मरने वाले की तो आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, ये जगत भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर देता है। तुम तो जगदीश हो, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? राम जी ने कहा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? बोल पड़े बाली, अब नाथ कर करुणा बिलो देहो जो वर मांगूं, अब नाथ कर करुणा बिलो देहो जो वर मांगूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म वशता राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्मो कर्म वशता राम पद अनुराग, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, कहीं बांसुर नर आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद दास अंगद कीजिए। क्या
क्या कह रहे वाली? अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहु जो वर मांगहु। अब करुणा की दृष्टि से मुझे देख लो, एक बार प्यार से देख लो मेरी ओर, एक बार मेरी ओर निहार लो। रघुनाथ जी थोड़ा सा मुस्कुराए, बाली चल जो तुझे चाहिए मांग ले। तो सरकार की ये बात सुनकर कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलो कि जो चाहिए मांग ले, नहीं। जेहि जोनी जन्मो कैम वशिता राम पद अनुराग। आप मुझे ऐसे ही कोई योनि, मनुष्य की योनि मैं नहीं चाहता आपसे, नहीं। आप मेरे कर्मों का हिसाब किताब देखिए, मेरे पूरे फाइल को अच्छे से बार बार चेक करिए, और सारी चीजों को देखने के बाद मैंने जो बनने योग्य कर्म किए हो मुझे उसी योनि में जन्म दो। अगर मैंने चींटी बनने योग्य कर्म किया मुझे चींटी योनि में दो, स्वान बनने योग्य कर्म किए स्वान बना दो, चाहे जो बना दो सरकार, पर हर योनि में एक कृपा करो, तहाँ राम पद अनुराग। बस आपके चरणों की प्रीति मिले, चाहे योनि कोई भी हो। अंत में क्या कहते वाली? यह तनय ये मेरा अंगद, मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीन। ये मेरा अंगद विनय में बल में मेरे ही समान है, कृपा करके हे प्रभु इस अंगद की बाह को आप अपने हाथों में ले लो। अब यहाँ जितने लोग विराजे, मैं सबसे एक प्रार्थना करूं, हम सब ने अपने दुकान का वारिस खोज लिया, मकान का वारिस खोज लिया, हमें ये पता है हमारे बाद हमारे गल्ले को कौन संभालेगा, हमें ये पता है हमारे बाद हमारी खेती बाड़ी को कौन संभालेगा, और अभी तक ये नहीं पता चला हमारे न रहने पे हमारे घर के मंदिर को कौन संभालेगा। मेरी जपने वाली माला किसके हाथ में जाएगी? बड़ा बेटा उस लायक बना, कि मझला बेटा उस लायक बना, कि छोटा बेटा उस लायक बना, या तीनों ही नालायक रह गए और एक भी लायक नहीं बना? अरे इस माला झोली का भी तो कोई वारिस होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही चिता पे चढ़ जाए और यहीं पे खत्म हो जाए। प्रत्येक माता पिता का ये उत्तरदायित्व है भैया, अपने घर में कम से कम एक संतान तो ऐसी बनाइए, ऐसे संस्कार उसके अंदर डालिए कि कम से कम वो एक भगवान के भजन की ओर अपना मुख रखे। एक संतान, तभी आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, वरना समझिए ये वंश तो बढ़ेगा, संतानें बढ़ेंगी, वो तो कुत्ते बिल्ली की भी बढ़ जाती है, वो तो बढ़ती नहीं क्या? क्या उनकी संतानें नहीं होती क्या? पर क्या फायदा हुआ अगर यही किया, खाया पिया मौज किया, मर गए। मौज तो सुअर भी कर रही है कीचड़ में लौट के, हमसे ज्यादा मौज उसके हैं। हमें तो पंखा ना चले तो गर्मी लग जाए, ज्यादा चल जाए तो ठंडी लग जाए, उसको तो सब में ही आनंद है, गर्मी में भी जय जय, ठंडी में भी जय जय, उसको क्या ही चिंता है। पर हमको मनुष्य बनाया तो जीते जी एक काम करियो भैया, जो भी है घर में आपके छोटे बच्चे भी हो ना, तो एक सेवा भगवान की उनको जरूर दीजिए। आरती होती है तो उस बच्चे से कहो तुम्हें घंटी बजाना है, घंटी बजाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, और दे देना चॉकलेट, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देते, देते हैं, पर उसकी जिद के बजाय उसको सेवा में लगा कर दो। किसी बच्चे से कह दो ठाकुर जी के सामने रोज जल भर के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज खेल खेल में करेगा तो कल हकीकत में करेगा। झूठा खेले साचा होए और साचा खेले बिरला कोए। आज झूठ मूठ में चले तो क्या पता हकीकत हो जाए। भैया हवा में श्रवण कुमार नहीं मिलता है कि चलते फिरते हर माता पिता को चाहिए तो श्रवण कुमार, और उनको कथा तो कभी बताई नहीं कि श्रवण कुमार कौन थे। आज की इस इंग्लिश की पढ़ाई से, आज के एजुकेशन सिस्टम से आप ये उम्मीद करना भूल जाओ कि आध्यात्म की शिक्षा आपके बच्चे को स्कूल में मिलेगी। मैं इस बात को हर मंच से और बहुत खुले तौर पर कहती हूँ,
इसलिए ये जिम्मेदारी प्रत्येक माता पिता की है। और जो यहाँ पर अगर कोई शिक्षक बैठे हों, शिक्षिकाएं बैठी हों, मेरी उनसे प्रार्थना है, आप 10 चीजें सब कुछ बताइए। कम से कम अपने विषय के अंदर, अपने क्लास के अंदर 5 मिनट का समय सिर्फ ऐसा रखो जिसमें कथा हमारे किसी वीर सपूत की हो, कभी महाराणा प्रताप की, कभी शिवाजी महाराज की, कभी राणा सांगा जी की। इनकी कथाएं भी कभी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इतनी होनी चाहिए। आज का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल 7वें आसमान पे है। ये पैसा कमाना सिखा सकता है, पर पैसा लगाना कहाँ है ये नहीं सिखा सकता है। पैसा कमाना तो आ गया, मंदिर में लगाएं कि मदिरालय में लगाएं, ये शिक्षा कौन देगा? ये शिक्षा आध्यात्म से मिलती है, ये हमें कथाएं बताती हैं, ये हमारा अच्छा संगत का नतीजा है, अच्छी संगत का नतीजा है। यहाँ से प्रेरणा मिलेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बच्चे को केवल उस पढ़ाई में छोड़ दिया तो पैसा कमाना जान जाएगा, खूब कमाएगा। आज आप उसको पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उसी पैसे को भेजकर वो आपको जीने का तरीका सिखाएगा। वो भी पैसा ही भेजेगा, वो क्या ही करेगा। आपने उसको जो चीज में डाला है वो भी इस महीने में आपको भेज देगा। दिवाली आ गई, अच्छा दिवाली आई है, ठीक है, आज 5000 एक्स्ट्रा भेज दे रहे, अपने पापा के लिए कपड़ा खरीद लेना। यहाँ मम्मी पापा मरे जा रहे हैं, लड़का एक बार दिखाई पड़ जाए और लड़का जी को फुर्सत नहीं है। क्यों? ऐसी व्यस्तता जीवन में ना आए कि हमारी पीढ़ी हमसे अलग हो जाए। और सत्य कहूं, जिसके जीवन में धर्म का एकांश भी है, वो किसी गद्दी पर बैठ जाए वो अपने कर्तव्य से हीन नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो तो पल पल में कर्तव्यहीन हो सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकता।